अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अली बिगनर। इस वीडियो में हम अपने पेयर के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में हमारे पेयर की मूव कहां तक हो सकती है, उनमें क्या मूव मिल सकती है और किसको हम कैप्चर कर सकते हैं। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे यूरो एसटी से और डेली के टाइम फ्रेम से। यूरो एसटी इस वक्त एक ऐसे जोन पे खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जहां से इसका गिरना पक्का मुझे लग रहा है। और इसने कैंडल भी अच्छी बना दी है सेल साइड के लिए। और लाइनें आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये एक लाइन है, ये रेजिस्टेंस बन रही है, ये एक सपोर्ट बन रहा है और यहाँ पर भी एक सपोर्ट बन रहा है। ये मैंने डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से लगाए हैं। अब आप सोच रहे हो क्यों लगाए हैं, यहाँ पर आप लाइन चार्ट में आप आकर आप देख सकते हो, जितने ज्यादा उस लाइन के साथ टचेस होंगे, यानी कि रिट्रेसमेंट ज़्यादा होंगी, उतनी ही ज़्यादा वो लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में देखो, आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ से एक जोन बना हुआ है, जोन के ऊपर मार्केट जा चुका है और वहां से एक स्पाइक देकर, यानी कि इस लेवल को स्पाइक देकर, ये लोग दिख रहा है, इसको स्पाइक देकर वापस अंदर से घुस गया है। अब हमें कब एंटर करना है उसमें और कहाँ तक एंटर करना चाहिए, तो हमें अभी कोशिश करना चाहिए कि हम वेट करें। वेट कब तक करें, जब तक ये रिट्रेसमेंट नहीं करता। देखो, M15 में जाकर इसकी जो है वो एंट्री बनानी है। अभी फिलहाल इसने कोई ब्रेक नहीं ली और अपने प्रीवियस जो इसका हाई था और जो लो था उसे ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें कंफर्मेशन ये मिल चुकी है कि ये मज़ीद नीचे जा सकता है। अभी फ़िलहाल हम इसे कोशिश करेंगे कि ये मज़ीद नीचे जाए, क्योंकि ये लेवल भी है एक, और इस लेवल को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद दोबारा से रिट्रेसमेंट करा। रिट्रेसमेंट इस तरीके से करे, ठीक है, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट करे थोड़ा, तब जाकर हम इसमें फिर दोबारा से फिबोनाची के साथ इसमें बैठेंगे, ठीक है। फिबोनाची कैसे यूज करते हैं उसके लिए आपको दूसरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तो आपको पता चल जाएगा फिबोनाची कैसे यूज करते हैं। और बकाया मैं वैसे भी आपको बता देता हूँ कि 60, 70 या 80 ये अच्छे लेवल हैं और यहाँ पर मार्केट की अगर प्राइस जाती है तो वहां से अच्छा रिवर्सल देखने को हमें मिलता है। बकाया रही इन लेवल की बात कि कहाँ तक मार्केट की प्राइस जा सकती है, तो मार्केट की प्राइस भाई पहला तो ये लेवल होगा, ठीक है, ये मिड में आ जाता है, तो पैसे पहले हम इसे कंसीडर करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर मार्केट नहीं रुकती, प्राइस नहीं रुकती, तो फिर हम इससे नीचे जाकर यहाँ तक इसे कंसीडर करेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि आप जैसे ये यहाँ तक आता है ना, तो इसमें थोड़ा सा रिवर्स मारिए। रिवर्स करने के बाद हम इसमें अपना SL है और TP कमोपेश यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। जब ऐसे एक टीपी हो जाए, फिर उसके बाद अगर ये यहाँ से नीचे मज़ीद निकलती है, मार्केट करेक्शन करती है, फिर ऊपर आती है थोड़ी सी, और फिर हम यहाँ से एक और एंट्री बनाएंगे, ठीक है, इस तरह की कोई एंट्री बनाएंगे और अब वो हमने यहाँ तक अचीव करनी है, ठीक है। इस तरह की हम दो एंट्रीज यहाँ पर बना सकते हैं। दूसरा, जीबीपी यूएसटी फिलहाल डेली के टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है जी, इसमें भी दो लेवल फिलहाल बने हुए हैं। दो लेवल कैसे बना हुआ है वो मैं आपको इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि दो वाले, अगर लाइन लाइन वाली चार्ट जो होता है ना उसमें जाकर देखेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएंगे कि लेवल कहाँ पर बने हुए हैं। बकाया मार्केट की प्राइस ऊपर साइड पर निकल गई थी थर्ड वाले लेवल से, यानी कि मिड लेवल है ये इसका, इससे ऊपर निकल गई थी, तो दोबारा से वही यूरो यूएसटी वाला इसका हिसाब किताब है फिलहाल। तो अभी रिवर्स मार रहा है, तो रिवर्स कहाँ तक मारता है, ये हमने रिट्रेसमेंट के साथ ही अचीव करना है। देखो, यहाँ पर ये लेवल है इसका, इसे तब तक नहीं ब्रेक करेगा और रिट्रेसमेंट करके थोड़ा सा ऊपर नहीं जाएगा, तब तक हम इसमें नहीं बैठेंगे। अभी फिलहाल ना इसने रुका है ये, ठीक है, ये इसकी मूव भी नहीं रखी और इसमें करेक्शन भी नहीं है। अभी फ़िलहाल हम नहीं कह सकते कि इसमें क्या हो सकता है। हाँ, मैं सेल के लिए फ़िलहाल देखूंगा इसे, अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है और रिट्रेसमेंट करता है और फिर दोबारा से मैं ऐसे इसे कुछ इस तरीके से सेल के लिए देख सकता हूँ। इसके अलावा कोई और अपडेट होगी इसमें तो मैं चैनल पर या व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा। जीबीपी जेपीवाई डेली के टाइम फ्रेम में ये एक इसका लेवल है, इससे ब्रेक कर चुका है ऊपर साइड पर, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस यही है कि ये दोबारा से इसमें घुसने की कोशिश करेगा वापस। अब कितना घुसने की कोशिश करेगा तो ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसकी सिचुएशन ही बताएगी, क्योंकि अभी रिट्रेसमेंट अगर इसका अंदाज़ा लगाए ना रिट्रेसमेंट का, तो रिट्रेसमेंट कम से कम रिट्रेसमेंट बता रही है कि इसने यहाँ तक तो वापस आना ही आना है, ठीक है। इतना इस वाले लेवल को भी साथ में ले लो, यानी कि इतने लेवल पर इसने वापस आना ही आना है। तो अभी फ़िलहाल ये क्योंकि एक बॉक्स को तोड़ कर आया है,
ये बॉक्स बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जैसे जिस साइड पर भी ये निकलता है, थोड़ा सा हम वेट करते हैं, ठीक है। वेट करने के बाद अगर अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है तो फिर हम वहाँ पर एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के साथ उसे होल्ड करते हैं जहाँ तक ये 1/2 या 1/3 के लिए। और ऐसे देखो, इसमें ये जैसे फेक मूव हैं, इस तरह के मूव भी मिल सकते हैं। बकाया डिपेंड करता है कि अगर ये पीछे से मूव देता हुआ आ रहा है तो फिर तो डेफिनेटली ये फेक मूव देगा, और अगर ये करेक्शन करता हुआ आ रहा है फिर एकदम से मूव देना स्टार्ट करता है तो फिर ये मूव फास्ट, यानी कि पक्का फिर उसी साइड पर मूव देनी होती है इसने। तो ये चीज़ आपने ध्यान में, अभी फ़िलहाल ये एक मूव दे चुका है और मूव देने के बाद इसके रिट्रेसमेंट का चांसेस हैं ज़्यादा, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट में जा भी चुका है थोड़ा बहुत, तो हम कोशिश करेंगे कि ये रिट्रेसमेंट करे कुछ इस तरीके से, और इस लेवल को कमोबेश अचीव करे। इस लेवल को अचीव करेगा तो फिर हम यहाँ से कुछ एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे सेल साइड की, 1/2 या 1/3, ठीक है। ये चीज़ अगर ऐसा करता है जैसा हम सोच रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करता ऑलरेडी, क्योंकि ये उस वाले लेवल को टच करके, ऊपर वाले लेवल को टच करके नीचे तक आ चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये शायद ना भी करे ऐसा, लेकिन आई थिंक मैं कहूँगा कि हम थोड़ा और वेट करेंगे ताकि कुछ इस तरीके से यहाँ तक आए, ये यहाँ तक आए और फिर यहाँ से एंटर करेंगे इसमें डाउन साइड के लिए। USD JPY डेली के टाइम फ्रेम में एक रेंज में घूम रहा था, ठीक है। रेंज में घूमने के बाद अभी और देख लेते हैं, H4 के टाइम फ्रेम में ये एक मिड रेंज है। ये क्योंकि देखो, कोई भी पेयर है ना, वो जब मूव करता है ना तो उसमें या तो वो करेक्शन के साथ मूव कर रहा होता है या फिर वो एक इम्पल्स के साथ मूव कर रहा होता है। ये इम्पल्स है, ये करेक्शन है। अगर एकदम से इम्पल्स आ जाए तो वो हो सकता है आपके लेवल को टच कर जाए, लेकिन अगर करेक्शन आ रही है तो फिर डेफिनेटली, अगर ऊपर जाके नीचे के लिए करेक्शन, जैसे ये है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है इम्पल्स आई फिर करेक्शन आई, तो ये मिड लेवल से ही वापस जाएगा। इम्पल्स आई, ठीक है, फिर ये इम्पल्स आई और फिर करेक्शन आ गई, ये मिड लेवल से वापस आएगा। इम्पल्स आई, करेक्शन, मिड लेवल से वापस आएगा। यानी कि जब ये इम्पल्स आए और करेक्शन आए ना, तो समझ लो ये मिड लेवल से वापस रिवर्स करने वाला है। तो ये इस तरीके से आप अपने एसएल को भी टाइट रख सकते हो, यानी कि बचा सकते हो, और अपनी एंट्री को भी महफूज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल ये इसने इस लेवल पर आया था और दोबारा से रिवर्स कर चुका है, तो कोशिश करना कि भी फ़िलहाल इसे अवॉइड करो, फिर उसके बाद देखो कि किस लेवल तक पहुंचता है। जिस लेवल पर भी पहुंचेगा ऊपर, यानी कि रेजिस्टेंस पर पहुंचता है, सपोर्ट पर, जिस साइड पर भी पहुंचेगा वहां से आप फिर इसको बाय, अगर यहाँ पर पहुंचता है तो बाय, ठीक है। इस तरह बाय कर सकते हो आप। अगर ऊपर पहुंचता है, ठीक है, तो आप उसे सेल कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर मैटर करता है कि आपने कैंडल को ज़रूर देखना है और मार्केट के प्राइस के मूवमेंट को ज़रूर देखना है, और ये सब मैटर करता है कि आप एक्सपीरियंस पर, कि आप कितना एक्सपीरियंस है मार्केट को हैंडल करने का। अगर आप हैंडल कर पाते हो तो बेहतरीन, अगर नहीं कर पाते तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, आपको अपडेट मिलती रहेगी इंशाल्लाह। आप अपने एनालिसिस को इन एनालिसिस के साथ मिलाकर मज़ीद बेहतर भी बना सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।